हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होती है ऑटोकेड के लिए, ऑटोकेड 2021 के लिए क्या ज़रूरत होता है और कितने आपको बिट के होने चाहिए, ये सब मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं गेट स्टार्ट विथ ऑटोकेड। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, वहाँ से हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे, एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, चलो तो मैं पहले ये दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरा कैड का एक पूरा मेन्यू बार है, एक बार है। कहने का मतलब मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ऑटोकैड का इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, ऑटोकैड का किस तरीके से ओपन होता है, क्लियर। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन बटन। पहले देखो जो ऑटोकैड लिखा रहेगा इसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन बटन। ठीक है, और यहाँ पे जो भी फाइल्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ पे जो आपका इंफॉर्मेशन बार होता है, इंफॉर्मेशन बार, यहाँ से आपको डायरेक्ट आप नेट से भी कनेक्ट करके आप वहाँ से इसको जो भी डायग्राम बनाएंगे उसको अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, अब देखो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो भी आपके कमांड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग रिबन एरिया। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? रिबन एरिया बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? रिबन एरिया। और यहाँ पे जितने भी आप टैब खोलना चाहते हो इसको हम लोग बोलते हैं फाइल टैब। यहाँ पे स्टार्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको, वो मैं अभी तुरंत दिखा रहा हूँ कैसे कैसे होता है, बस इस बात को समझ लेते हैं। इतने जो भी पॉइंट हैं इनको यहाँ पे समझ लेते हैं। और ये देखो ये है आपका फाइल टैब। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहते हो और क्लोज करना चाहते हो वो यहाँ पे हो सकता है। और ये है आपका नेविगेशन बार। नेविगेशन बार जिसको व्यू क्यूब, ये मोस्टली यूज होता है आपके 3D जो भी ड्राइंग होता है वहाँ के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। और ये नेविगेशन बार है, वो मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ। ये है UCS है, यूजर कमांड सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद लेआउट है, लेआउट टैब होता है यहाँ पे। वो देखते हैं इसको ओपन करके। लेआउट में आपको दिखेगा कि किस तरीके का डिज़ाइन, जैसे लेआउट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो भी आप यहाँ पे इमेज बनाए हो उसको आप पिक्चर के फॉर्म में ले सकते हो यहाँ से। क्लियर है, और ये है कमांड लाइन। यहीं पे आपको क्या करना है, कमांड को टाइप करना है। और ये है आपका स्टेटस और टॉगल। ठीक है, यहाँ से आपको दिखेगा कि जो जो आपको ब्लू साइन दिख रहा है वो चीज़ ओपन है, बाकी आपका ऑफ है। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। कैड स्टार्ट करते हैं और वहाँ से हम लोग देखते हैं इसको। क्लियर है, एक एक पॉइंट को यहाँ से क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, ये आपका ऑटोकैड मैकेनिकल ओपन हो रहा है। चलो देखो, स्टार्टिंग में ये कुछ आपको कुछ समय लगेगा इसको ओपन होने में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखो ये ओपन हो रहा है, लोडिंग हो रहा है सारे प्रोग्राम जितने भी रहते हैं। इसको मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि देखो हर एक चीज़ को आप लोग देखो, मैं इसको ओपन भी करके रख सकता था लेकिन मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ कि पहले कैसे खुलेगा। क्लियर है, बाकी आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो ही गया होगा। देखो ये ओपन हो रहे हैं। क्लियर है, तो ये ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट ड्राइंग आएगा, पहले देखो ये आपको देखते हैं पहले रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जो फाइल आपने पहले से बना रखा है इसमें वो आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है, रिसेंट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसमें कहीं नहीं जाना है। ओपन फाइल अगर आप पहले से बना रखे हो तो उसमें चले जाना। उसके बाद आपको डायरेक्ट कहाँ पे जाना है, ड्राइंग स्टार्ट ड्राइंग पे जाना है। क्लियर है, कहाँ पे जाना है आपको, स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर जाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर जाता हूँ, देखिए क्लियर है, तो आपको जो मैं अभी लेटेस्ट अभी पिक्चर दिखा रहा था आपको, जैसे ये मैं दिखा रहा था आपको, क्लियर है, तो वही आपको सिंपल ये आपको खुल गया सारा। क्लियर है, तो एक एक करके समझते हैं। जैसे ये पॉइंट आपको बताया था, तो ये क्या है आपका, देखो इसको मैंने किससे आपको नोटेशन दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन बटन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बटन। और ये जो पूरा एरिया था आपका, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं रिबन। क्लियर है, तो चलो अब देखते हैं स्टार्ट कैसे किया जाता है ड्राइंग। तो देखो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है।
तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखो दो इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे आपका रहेगा एक वर्क स्पेस रहेगा, क्लियर है, और दूसरा रहेगा आपको देखो, जैसे ही मैंने वर्क स्पेस को हटा दिया, जैसे देखो मेन दो कमांड होते हैं, एक होता है हाइड मेन्यू बार, क्लियर है, जैसे देखो हाइड हो चुका, अब पहले से यहाँ पे शो कर रहा था। देखिए दो चीज़ होता है यहाँ पे, पहले बात समझते हैं वर्क स्पेस के बारे में। तो देखो वर्क स्पेस में क्या होता है, जैसे देखो इसका शॉर्टकट भी होता है, F1 आप दबाओगे तो वर्क स्पेस हेल्प खुल जाएगा, ठीक है। तो देखो वर्क स्पेस पे जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ जाएगा, इसको जैसे ही आप नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे देखो क्या चीज़ दिख रहा है, एक मैकेनिकल दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, 3D बेसिक दिख रहा है, मॉडलिंग, और जो भी आपका करंट सेव करके रखे हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको 2D ड्राइंग कर सकते हो और 3D ड्राइंग कर सकते हो। अगर आपको 3D मॉडलिंग करनी है तो यहाँ पे आके आप इसको क्लिक कर दोगे सिंपल, तो किस में चला जाएगा, 3D मॉडलिंग में, क्लियर है। अगर आपको 2D ड्राइंग करनी है तो आप मैकेनिकल में जा सकते हो, स्ट्रक्चर में जा सकते हो, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं 3D ड्राइंग में कैसा होता है। जैसे ही आप 3D मॉडलिंग पे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी यहाँ पे कमांड है वो देखो सारे चेंज हो जाएंगे और 3D मॉडलिंग का आपको यहाँ पे सारा कमांड आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही इसको ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ, मुझे क्या करना है, 2D ड्राइंग करना है, तो यहाँ पे मैं किस पे गया, मैकेनिकल पे, क्लियर है। तो जैसे ही मैकेनिकल पे गया, ये आपको मैकेनिकल के सारे टूल दिखने लगेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जैसे फिर से मैंने ड्रॉप, ये समझ गए आप लोग वर्क स्पेस क्या होता है। वर्क स्पेस में आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि 2D ड्राइंग करना है आपको या फिर उसकी 3D ड्राइंग करनी है, क्लियर है। अब देखो फिर से ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा शो मेन्यू बार। जैसे ही आप शो मेन्यू बार ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो पूरा एक आ गया, फाइल आ गया, एडिट आ गया, व्यू आ गया, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, एनोटेट, ठीक है। तो एक ही करके समझाता हूँ क्या होता है। जैसे देखो फाइल में जाओगे तो यहाँ से जो भी आपने फाइल ओपन करके रखा है या फिर सेव करना चाहते हो कोई भी चीज़ को, तो यहाँ से आप नया फाइल ले सकते हो, क्लियर है, और सेव कर सकते हो, बाकी इंपोर्ट कर सकते हो। ये देखो इम्पोर्टेंट होता है। देखो इंपोर्ट, जैसे इंपोर्ट कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले से आपने कोई ड्राइंग यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, उसको आप चाह रहे हो डायरेक्ट मैं इसमें इंपोर्ट कर दूँ, ठीक है, दोबारा हमारे ना बनाना पड़े, तो जो भी फाइल होगा उसको आप IGES के फॉर्म में आपको सेव करके रखना है, क्लियर है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव ऑप्शन में जाओगे तो आप यहाँ पे मिल जाएगा कि किस में आपको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है और आप यहाँ पे देखो, ये तो सारे अभी जैसे ही आप ड्राइंग बनाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा IGES का, .IGES का, तो आप उस फॉर्म में आपको, जैसे देखो यहाँ पे DXF लिख रहा है, DWT लिख रहा है, क्लियर है। तो इसी तरीके से जैसे ही आप ड्राइंग बना दोगे यहाँ पे तो एक IGES के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्लियर है। तो आप उसके फॉर्म में यहाँ पे रख सकते हो, क्लियर है। तो ठीक है, यहाँ से आपको सेव करना है IGES के फॉर्म में कोई भी एक डॉक्यूमेंट, क्लियर है, या फिर आप यहाँ से इंपोर्ट कर लो फिर से वही डेटा को, क्लियर। सेव कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश कहने का मतलब कि जितना भी आप डायग्राम बनाए हो वो आपको पब्लिश हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ PDF हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ PPT हो सकता है, क्लियर है। फिर इसकी प्लॉटिंग में आपको डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा जो भी आप डायग्राम यहाँ पे बनाए हो, ठीक है। तो ये फाइल ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, क्लियर है। अब जैसे आते हैं एडिट में। एडिट में क्या होता है, उसकी आप कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, क्लियर है। जैसे देखो यहाँ से कोई डायग्राम बनाए, यहाँ से आपको कट करके कहीं ले जाना है, क्लियर है, तो आप यहाँ से कट कर सकते हो। जैसे एडिटिंग का सारा ऑप्शन होगा, पेस्ट करो, आपको पेस्ट एज ए ब्लॉक, क्लियर है, तो ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, सेलेक्ट ऑल का, क्लियर है। तो ये सारी एडिटिंग होता है। अब देखो व्यू में क्या होता है, व्यू में क्या कर सकते हो आप, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, किस तरीके से पैन कर सकते हो। पैन कहने का मतलब कि कोई भी इमेज को आपको पकड़ के कहीं इधर ले आना है, इधर ले आना है, इधर ले आना है, क्लियर है। तो अभी दिखाता हूँ एक एक करके। अब यहाँ पे ऑर्बिट कर सकते हो, ऑर्बिट में आपको पूरा 3D में देख सकते हो उसको घुमा घुमा के, क्लियर है। और क्लीन स्क्रीन Ctrl 0 से आप कर सकते हो, ठीक है। अब 3D व्यू में आप देख सकते हो कि देखो टॉप व्यू देखना है, बॉटम व्यू देखना है, लेफ्ट व्यू देखना है, राइट व्यू देखना है, फ्रंट, ब्लैक, ये सब आइसोमेट्रिक देखना है। तो आपको सारा व्यू यहाँ से आप एक एक करके देख सकते हो आप व्यू के फॉर्म में। और डिस्प्ले में जैसे ही जाओगे तो US आइकन दिख जाएगा, ठीक है। तो किस आइकन में देखना है, ऑन रखना है या फिर ओरिजिन या प्रॉपर्टी, क्लियर है। तो ये आप जब डायग्राम बनाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट वाला।
तो इंसर्ट में क्या होता है कि आप जो भी ड्राइंग बनाए हो उसको आप डायरेक्ट इस वर्क स्पेस पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब देखो फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में आपको एक बहुत अच्छा चीज़ दिखेगा कि देखो डायमेंशन की स्टाइलिंग कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट स्टाइल कर सकते हो, मल्टी लाइन स्टाइल कर सकते हो, और मेन चीज़ है यहाँ पे यूनिट्स दे सकते हो। यूनिट्स में यूनिट 0 1 2 3 अलग अलग दे सकते हो, रीनेम कर सकते हो किसी भी डायग्राम का। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। अब आता है इंपॉर्टेंट क्या है, टूल्स है। तो देखो मैक्सिमम आपको टूल्स यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो टूल्स में आपको वर्क स्पेस में जाना है और वही आपको दिख जाएगा मैकेनिकल, 2D ड्राइंग, 3D, ये 3D मॉडलिंग, आपको जो भी करना है। ठीक है, अगर पहले ट्रेड्स में जाओगे तो आपको ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, देखो जितना ज़्यादा ज़रूरत रहता है वही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और आपको मैक्सिमम जो भी आप ड्राइंग यहाँ पे बनाओगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आपको वो ड्राइंग दिख जाएगा। जैसे देखो ये लाइन का कमांड है, क्लियरली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके बता रहा हूँ इसको। अब इसको डायरेक्ट डिलीट करना है हमें, तो इसको क्या कर दो, पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर दो। ठीक, ये इतना पोर्शन सेलेक्ट हुआ है, इसको आप बस डिलीट ऑप्शन पे जाओ, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर लो। ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करने पे सेलेक्ट हो गया, डिलीट ऑप्शन पे जाओ, ये हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप ये Ctrl 0 कर दो, क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग टूल देख लिए। अब ड्रॉ की बात करते हैं। तो देखो ड्रॉ में आपको मैक्सिमम टूल यहाँ दिख जाएगा, लाइन का, पॉली लाइन का, सर्कल का, आर्क का, ये सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन और भी अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत है तो आप यहाँ से उसको डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, जैसे लाइन कमांड तो आपको दिख ही रहा होगा, रे ले सकते हो, और कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन देख सकते हो अलग अलग तरीके से। ठीक है, और पॉली लाइन हो सकता है, 3D पॉली लाइन, यहाँ से आप जो भी इस हेलिक्स के फॉर्म में यहाँ पे ले सकते हो कमांड। ठीक है, डोनट का ले सकते हो, स्प्लाइन का ले सकते हो। ठीक, ये सब यहाँ से आपको ड्रॉ में दिख जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आपको यहीं पे ये जो आपका ये पॉइंट रिबन एरिया है, रिबन एरिया में ही आपको बहुत सारे कमांड दिख जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एनोटेट की। एनोटेट में क्या होता है, डायमेंशनिंग देते हैं हम लोग। क्या करेंगे, जो भी आप डायग्राम बनाए हो उसकी क्या करोगे, डायमेंशनिंग करोगे। ठीक है, अब डायमेंशनिंग देखो किस तरीके से हो सकता है। या तो आपका जो डायग्राम होगा इंक्लाइंड में होगा, जो लाइन इंक्लाइंड है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, रोटेट है, चैम्फर्ड है। ठीक है, और आर्क लेंथ है, इस तरीके का आपका रहेगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी जिस तरीके का लेना चाह रहे हो आपको यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं मॉडिफाई की। तो मॉडिफाई में आपको पावर इरेज, ये सारे आपको इरेज का ऑप्शन आ जाएगा। देखो आपको जो सिलेबस में है ये मैक्सिमम यूज के लिए बोला गया है। मॉडिफाई में आपको बहुत सारे वो दिख जाएगा कि ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि आपके सिलेबस में जो दिया गया है ये सारे कमांड को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा बोला गया है। जैसे इरेज करना सीखो, कॉपी करना, मूव करना, रोटेट करना, मिरर, ऑफसेट का, एरे कमांड। ठीक है, और ये मूव करने वाला, और क्या है, स्केलिंग क्या होता है, स्ट्रेच क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, ये फिलेट, चैम्फर, ये ज़्यादा आपको सिलेबस में दिया गया कि ये सब चीज़ आप सीखें एक एक करके। ठीक है, तो वो सब एक एक करके हम लोग सीखेंगे जब ड्राइंग अभी बनाते हैं आगे आने वाले लेक्चर में। अब देखो इसमें आता है कंटेंट। ठीक है, तो कंटेंट में आपको ये सारे ज़्यादा ये सब जो टूल हैं आपको डायरेक्ट चाहिए कि स्टील शेप का चाहिए, स्प्रिंग शेप का चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक, अब देखो पैरामेट्रिक में क्या होता है। पैरामेट्रिक में आपको ये सारे कमांड दिख रहे हैं। जैसे क्या है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, इसमें आपको किस तरीके का कंस्ट्रक्शन चाहिए, कोइंसिडेंस चाहिए, पैरेलल, टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो उसका। फिर आता है विंडो। विंडो में आपको देख लो वही चीज़ है, टाइटल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। ठीक है, टाइल है, कैस्केड है, लॉक, लोकेशन, क्लोज ऑल। ठीक है, वे विंडो के लिए था। और एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस में क्या है, मॉडिफाई है, ब्लॉक्स है। देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक में आपको जाके देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है। टेक्स्ट में आपकी अगर उसका नाम लिखना चाहते हो तो वो हो सकता है। लेआउट टूल है, डायमेंशनिंग है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आप यहाँ तक आप लोग समझ लिए कि क्या क्या चीज़ होता है। यहाँ पे आपको कौन कौन से कमांड दिख जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ के लिए। ठीक है, नीचे आते हैं तो देखो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग कमांड बार। इसको मेन यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमांड बार बोलेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड बार। यहीं पे जैसे आपको कोई कमांड देना है, जैसे लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे लाइन डालोगे, एंटर करोगे, एल डाल के क्या कर दोगे,
इंटर कर दोगे तो देखो ये लाइन का कमांड आ चुका है। तो यहाँ से आपको लाइन ऐसे सेलेक्ट करना है, आप जहाँ भी ले जाना चाहते हो यहाँ से ऐसे ले गए। यहाँ पे मान के चलो हमने 500 mm का दे दिया, तो यहाँ पे देखो ये 500 mm का लाइन बन चुका है, ठीक है, 500 mm का। ये मैंने दोबारा सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो ये जो डायमेंशनिंग है, ये जो लाइन बना है वो कितने का है, 500 mm का। क्लियर है, इस तरीके से करते हैं हम लोग। चलो इसको एक दोबारा दिखाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ मैं, इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैं लाइन ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लाइन कमांड यहाँ से डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा तो ये देखो क्या आ रहा है कि ये देखो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो क्या करो, देखो कोई भी चीज़ को पहले डिलीट करने के लिए आपको एस्केप बटन को दबा देना है। अगर इस कमांड से बाहर आना है तो आपको क्या करना है, एस्केप बटन को दबाना है। देखो एस्केप बटन दबा दिया तो ये कमांड से आप बाहर आ चुके हैं। और ये देखो दो चीज़ दिखाता है यहाँ पे, अगर आप कमांड देखोगे तो कमांड में आपको पहले तो कमांड जो आप डाल रहे हो वो दिखेगा, और यहाँ पे कुछ आपको सजेशन भी देगा कि आप किस तरीके से करना है। क्लियर है। अब देखो हमें स्ट्रेट लाइन लेना है तो क्या करना है, ये जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली का ऑप्शन को क्या कर देना है, ऑन कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑन करोगे, फिर से मैंने यहाँ पे लाइन के लिए एल कमांड डाला, ठीक है, एंटर किया, देखो लाइन हो गया। अब मैं यहाँ से जो भी लाइन लूँगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा। देखो सारा लाइन कैसा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। क्लियर है, दिख रहा होगा, देखो सारा लाइन क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। तो एक एक करके अभी सीखेंगे हम लोग। जैसे कमांड से बाहर जाना था तो मैंने स्किप बटन दबा दिया, तो देखो इस तरीके का आपको दिख गया। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसकी, ठीक। चलो इसको मैं सेलेक्ट कर दिया और इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, इसको सेलेक्ट, डिलीट, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग, क्लियर है। अब देखो एक एक नाम बताता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग UCS। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिख रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम लोग UCS, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। इसको क्या बोलते हैं, UCS। इसको बोलते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है, देखो ये क्या था आपका यहाँ पे, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ मैं जो कर्सर रखा हूँ, ये पॉइंट होगा आपको 0 0 पे। कितने पे होगा, 0 0, जैसे x 0 y 0। तो यहाँ पे आपको ये ओरिजिन आपको शो करेगा। क्लियर है। अब इसको मूव भी करना है तो यहाँ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी इस पॉइंट पे रखो, ठीक है। मूव करने के लिए बता दूंगा आगे। क्लियर है, तो ये आपको x और y डायरेक्शन में जैसे मूव करना था तो यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो मूव, ठीक है। इस पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके, ठीक है, इसको यहाँ से देखो अभी आ रहा था ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ से मूव ओरिजिनली कहीं पे भी ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो आपके सारे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये इतने जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टॉगल कीज। इसको क्या बोलेंगे, टॉगल कीज बोलेंगे। इस पूरे पॉइंट को बोलते हैं हम लोग टॉगल कीज, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। ये जो पूरा आपको सिस्टम दिख रहा है वो क्या है, वर्क स्पेस है। अब देखो ये जो था आपका, ये नेविगेशन बार है। ये क्या है आपका, नेविगेशन बार। ये मोस्टली ये है, ये पूरा क्या है आपको, नेविगेशन बार। ये आपको मोस्टली 3D के लिए होगा, या फिर आपको पैन करना है कोई भी इमेज को। जैसे मैंने यहाँ से कोई इमेज बना दिया, यहाँ से ऐसे लाइन कमांड लिया, या फिर चलो सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने सर्कल ले लिया, कुछ भी डायमेंशन डाल देता हूँ, 200 का। देखो जितने का रहेगा आपको वहाँ दिखते रहेगा। देखो दिख रहा है, चेंज हो रहा है ना, 3330 2.21, ठीक है, 303 361 हो गया। जैसे मुझे 100 डायमीटर का बनाना है यहाँ पे रेडियस पे, ओके कर दिया तो ये देखो ये बन चुका है रेडियस, ठीक है। अब इसको पैन करना है। पैन कहने का मतलब यहाँ से आपको मूव करके इसको ले जाना है। तो क्या करना है, इसको इधर ले आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पैन का ऑप्शन यूज कर सकते हो, या फिर जूम इन जूम आउट करना है तो ये आप यहाँ से कर्सर से भी कर सकते हो, ठीक है। कर्सर से आपको जो रोलिंग ऑप्शन होता है, रोलिंग वाला होता है, रोलर होता है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से आप इसको रोल भी कर सकते हो, ठीक है। ये बड़ा छोटा होगा जूम इन जूम आउट का। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया। अब इसको रोटेशन क्या होता है, ऑर्बिट का। तो अगर 3D डायग्राम बनाओगे तो वो यूज कर लोगे। क्लियर है, तो ये आपका यूज होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए, क्लियर हो गया। तो आप कुछ इंटरफेस समझ गए। ये जितना भी यहाँ पे पॉइंट था एक एक करके थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए। तो जैसे भी हम लोग अब डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा पॉइंट दिख जाएगा, ठीक है।
तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके इंटरफेस समझेंगे कि ऑटोकैड में क्या इंटरफेस होता है। क्लियर है? तो इसके लिए यहाँ पर इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।